हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रीजनिंग का जो टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। और दोस्तों, आज हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो दोस्तों, ये टॉपिक करने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इनकी पोजीशन, जो लेटर्स हैं ABCD, इनकी पोजीशंस आप याद रखिएगा। A की 1, B की 2, C की 3, D की 4, ये आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए बिल्कुल। और इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा लेफ़्ट है वही इस सीरीज़ का लेफ़्ट है, जो हमारा राइट है वही इसका राइट है। तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन दो मेथड से होगा। नॉर्मली जिस हम मेथड से हम करेंगे, पहला मैं वो आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेथड से देखते हैं इसको कैसे करते हैं। विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो दोस्तों, पीछे से स्टार्ट कीजिए, 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो आपको मैंने बताया हमारा लेफ़्ट, अगर हम लेफ़्ट से चलें तो लेफ़्ट यहाँ से स्टार्ट है, लेफ़्ट से 9th, लेफ़्ट से 9th, उसके बाद 7 टू द राइट ऑफ 9th, इसके बाद 9th के आगे जो इसके राइट है उस 7 और आगे, इससे 7 और आगे। तो आप देखिएगा, आपको ये पोजीशन बतानी है अब। तो 9 + 7 हो गया आपके पास, तो ये हो गया 16। और आपको पोजीशंस मैंने बताया है याद होनी चाहिए। 16th पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, वो है P। तो इसका आंसर आएगा P। मोस्टली हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बड़े आ जाते हैं जिसमें ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए अब आपको मैं सेकंड मेथड बताऊंगी कि आपको सारे क्वेश्चंस किस तरह से करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो दोस्तों, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले, अगर आपके पास क्वेश्चन में राइट और राइट है तो आप माइनस कर दीजिए नंबर्स पोजीशंस को। अगर लेफ्ट लेफ्ट है, सेम है, तो फिर से माइनस। अगर डिफरेंट है, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, तो आप प्लस कर दीजिए। आपने बस ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। अगर आपके पास सेम है राइट या सेम लेफ़्ट है तो माइनस कर दीजिएगा। अगर राइट लेफ़्ट है या लेफ़्ट राइट है तो प्लस कर दीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ इससे कैसे करेंगे आप। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो सबसे पहला रूल है, आपने जो लास्ट पोजीशन है, राइट है कि लेफ़्ट, लेफ़्ट है तो आपने लेफ़्ट लिख लेनी है, ठीक है। अब इक्वल्स ये साइन डालिए। अब देखिए, राइट लिखा है और एक लेफ्ट है, डिफरेंट है मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। राइट है और एक लेफ्ट है, डिफरेंट है इसलिए प्लस करेंगे। तो 10 + 9, 10 + 9 19। तो आपका आंसर होगा लेफ्ट से 19। तो आपको पता है पोजीशंस आपने याद की होंगी। तो 19 आपका क्या होगा, S। तो इसका आंसर आ जाएगा S। तो देख सकते हैं आप, कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चंस निकल जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको ये ट्रिक समझ आ जाए। विच लेटर विल बी 4th टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो अब देखिए दोस्तों, लेफ्ट
और लेफ़्ट। आपने सबसे पहले लास्ट जो डायरेक्शन है वो लिख लेनी है, वो है लेफ़्ट इक्वल्स। अब आप देखिए विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ़्ट। अब फिर से लेफ़्ट है, लेफ़्ट और लेफ़्ट सेम डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है माइनस करेंगे आप। तो आपके पास 4th है और 13th है, तो आप 13 माइनस 4 कीजिए और इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। अब आपने बताना है 9th पोजीशन पर लेफ़्ट साइड से 9th पोजीशन पर कौन सा होता है लेटर। तो इसका आंसर आ जाएगा आई, तो इसका आंसर होगा आई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम राइट एंड। तो दोस्तों आपने क्या करना है, राइट एंड आर लिख लीजिए। अब आपके पास लेफ़्ट और राइट डिफरेंट है, तो इसलिए आपने पोजीशंस को प्लस कर देना है 6th एंड 4th। तो 6 + 4 आपके पास आएगा 10। अब यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है कि 10th पोजीशन आप सीधा ये नहीं कह सकते कि जे आंसर आएगा। अगर जे आंसर तब होता अगर लेफ़्ट से 10 होता। अब आपसे राइट से पीछे से 10th लेटर पूछा गया, तो इस केस में आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि जो टोटल लेटर्स हैं वो होते हैं हमारे पास 26, ठीक है। आपने क्या करना है 26 में +1 ऐड कीजिए 27, ठीक है। तो अब आपके पास राइट में क्या आया था 10th पोजीशन। अगर आप इसको किसी तरह से लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लें तो आप पोजीशन का आंसर बता सकते हैं। तो राइट से 10 लेफ़्ट से क्या होगा, आपने क्या करना है 27 - 10 = 17। तो ये आपका जो 17 आया है ये आया है लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से 17 आपने लेफ़्ट से काउंटिंग आप पोजीशंस आपको पता है, तो लेफ़्ट से 17 क्या होगा Q। तो इसका आंसर आ जाएगा Q। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जब भी आपके पास राइट से आंसर आपको बताना है, पीछे से बताना है, लेकिन आप अपने पोजीशंस लेफ़्ट से याद की हैं A1 B2 C3, लेकिन आपको पीछे से बताना है, तो उस केस में आप 27 माइनस जो आपका आंसर आया है वो कर दीजिए और वो आंसर आपका लेफ़्ट का होगा। जैसे इस केस में राइट से 10 बन रहा था, 4 + 6 10, तो 27 - 10 आंसर क्या आया 17। तो ये आंसर लेफ़्ट से है, लेफ़्ट से 17 ये क्या होता है, ये तो हमें याद होगा Q, तो आंसर आ जाएगा Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर विल बी 3rd टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम राइट एंड। तो इस केस में भी दोस्तों राइट है तो आपने R लिखा, इसके बाद फिर से राइट है तो मतलब माइनस होगी पोजीशंस 12 - 3, 12 - 3, तो आंसर आएगा 9। तो दोस्तों आप देखिएगा राइट से 9th हमें नहीं पता, लेकिन लेफ़्ट से हम आंसर दे सकते हैं। तो मैंने क्या करना है टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, उसमें एक ऐड किया 27। 27 में से 9 माइनस करूँगी तो आंसर क्या आएगा 18। तो ये क्या है लेफ़्ट से 18, लेफ़्ट से 18 आपका आंसर है। तो आपको लेफ़्ट से पोजीशंस पता है, लेफ़्ट से आप 18 पोजीशन देख लीजिए किस लेटर की है R। तो इसका आंसर आ जाएगा R। एक बार आप खुद ये क्वेश्चंस करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वही है 10th टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम राइट एंड। तो आपने क्या लिखा R। अब यहाँ पे देखिए लेफ़्ट है और राइट है, डिफरेंट है, तो हम पोजीशंस को ऐड कर देंगे 10 + 8 18। अब ये भी मुझे पीछे से तो काउंटिंग पता नहीं है, R राइट साइड से 18 मुझे नहीं पता, लेफ़्ट से मैं पोजीशंस बता सकती हूँ। तो मैंने सीधा क्या करना है 27 - 18, तो इसका आंसर क्या होगा 9। 27 - 18 9। तो 9th लेफ़्ट से क्या होता है
9th होता है आई, तो इसका आंसर आ जाएगा आई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट एंड। तो इसमें भी दोस्तों राइट से, अब सेम है राइट और राइट, इसलिए आप माइनस करेंगे। 16 माइनस 10 इज 6th। तो अब आपको लेफ़्ट से पोजीशन निकालनी है, तो आप 27 माइनस 6 कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। तो 21 पर क्या होता है, u, तो इसका आंसर आ जाएगा u। ठीक है दोस्तों। अगली टाइप में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस और डायरेक्शंस दी जाएं, उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी इस तरह से होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसकी। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 7 टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम राइट एंड। तो आपने राइट लिखा, इसमें फिर से राइट है और राइट है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो माइनस करेंगे। 7 और 15, 15 माइनस 7 8। तो राइट से 8, हमें लेफ़्ट से पता है, तो हम लेफ़्ट से क्या कर सकते हैं, 27 माइनस 8। जो राइट से 8 है वो लेफ़्ट से होगा 27 माइनस 8, और ये क्या होगा 19। तो इसका आंसर आ जाएगा एस। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टाइप समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइप में आपको बताऊंगी क्वेश्चंस और भी काफ़ी बड़े हो सकते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस गिवन होंगी, उस केस में कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।